हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी VNS2। मैं आप लोगों को क्लास 8th मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्लास 8th का मैथ का जो पहला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आप लोग क्लास 7th में भी पढ़े होंगे। क्लास 7th में आप लोग पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है या पूर्णांक क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप क्लास 7th के पहले ही टॉपिक में पढ़ते हैं। परिमेय संख्या नाम से एक और टॉपिक है क्लास 7th में भी। तो मैं आज आप लोगों को क्लास 7th की कुछ चीज़ें रिमाइंड कराऊंगा। फिर उसके बाद क्लास 8th में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के कुछ ऑपरेशंस, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें हम क्लास 8th के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो जैसे काउंटिंग नंबर, जैसे कोई चीज़ अगर हम लोगों को काउंट करना है तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये काउंटिंग नंबर जो होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड उसको अप टू सॉन इनफाइनाइट तक कह सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यदि हम इसमें जीरो को ऐड कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, 0 to इनफाइनाइट। और बाद में चल के और खोजें हुई तो निगेटिव नंबर्स को भी ऐड किया गया इसमें। तो निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और जीरो सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक मतलब कोई अंक जो पूरा हो, पूर्ण अंक, जैसे 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4, जो भी, ये सब क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो इसको आप लोग पहले जानते हैं। फिर बाद में आप लोग पढ़े होंगे भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, तो जैसे 1/2 या 2/7 कुछ भी हो तो इसको हम कहते हैं भिन्न है। और इसको ऑपरेशन आप लोग पढ़े होंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे। तो जो भिन्नों का जोड़ घटाना, ये सब चीज़ें आप पढ़े हैं, वही ऑपरेशन हम लोग अब परिमेय संख्याओं पे करेंगे। तो भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है, पहले तो आप लोगों को परिमेय संख्या की परिभाषा बता देता हूँ। परिमेय संख्या की जो डिफिनीशन है उसके आधार पे परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के टर्म्स में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां q 0 नहीं होता है और p q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, या तो कह सकते हैं इंटीजर होते हैं। ठीक है, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब q 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये टेंड करता है इनफाइनाइट को, और इनफाइनाइट को हम किसी नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है, भिन्न में, जो भिन्न की संख्या होती है उसमें और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते हैं भिन्न संख्याएं जो होती हैं वो किसी चीज के पार्ट को दिखाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई एक सेब है तो उसका 1/4 पार्ट, तो वो भिन्नात्मक रूप में बताता है कि उसका जो चौथा भाग है वो क्या होगा, उसको भिन्नात्मक पार्ट में हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी में निगेटिव साइन लगा दें या माइनस लगा दें, जैसे -4/5, तो ये एक भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में ही होता है, वो धनात्मक ही हमेशा होगा। तो वो निगेटिव नहीं हो सकता और ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि वो किसी चीज के भाग को दिखा रहा है। तो जब हम कहते हैं कि किसी चीज को आधा आधा काटना है, हाफ कर देंगे, तो उसको 1/2 कहते हैं।
तो -1/2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। -1/2 आप लिखेंगे तो किसी चीज के पार्ट को, किसी चीज के भाग को का बोध नहीं कराता है, इसलिए माइनस लगने के बाद वो भिन्न नहीं रह जाता है। तो माइनस लगने के बाद नंबर है ये परिमेय संख्या कहलाता है। समझ में आया? भिन्न वही संख्याएं होंगी जो P/Q के रूप में लिखी गई होंगी, लेकिन वो ऋणात्मक नहीं होंगी। और परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो सभी हैं, जो ये सब भी परिमेय संख्याएं हैं और ये भी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि भिन्न जितने भी होते हैं वो सारे परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या लेकिन भिन्न नहीं है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि ये P और Q है, ये P और Q जो है, इस सारे P और Q, ये सभी P और Q हैं जो कि नॉन जीरो हैं। देखिए सभी पूर्ण हैं, या तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं, या तो आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ये सब पॉजिटिव है, जब तक निगेटिव होंगे तो इसको पूर्ण संख्या कहना, पूर्णांक कहना पड़ेगा, क्योंकि ये -4 है। ठीक है, तो आप लोग अब हम लोग परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें परिमेय संख्या का जोड़ घटाना रहेगा। जैसे परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि P/Q के टर्म्स में लिखा जाएगा, जहाँ पे Q 0 नहीं होगा और PQ क्या होगा, पूर्णांक होंगे। ये कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं ले लिया 2/6 एंड 3/7, तो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है और भिन्न भी है क्योंकि धनात्मक है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनका जो जोड़ होता है, घटाना होता है, वो कैसे होता है। तो जैसा कि आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना सारी चीजें जानते होंगे, उसी आधार पे इसका भी जोड़ घटाना किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यू मेथड है जो आप लोगों को सिलेबस में क्लास 8 में पढ़ना है। उसको कहते हैं संख्या रेखा से सॉल्व करना या संख्या रेखा से हल करना। तो संख्या रेखा की हेल्प से भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा, और नॉर्मली कैसे सॉल्व किया जाता है वो आप लोगों को आता है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर कोई दो नंबर मैं ले लूं, एक पॉजिटिव लेता हूं एक निगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर जैसे हम पहले जोड़ या घटाना जो भी पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए पहले हम जोड़ पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग जो भी नंबर लेंगे उसके जो हर होंगे, अंश और हर समान लेकर पढ़ते हैं, फिर असमान हर के लिए पढ़ेंगे। तो समान हर के लिए क्या होगा, मान लीजिए 2/5 ले लिए और -7/5 ले लिए। इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को अगर हमको जोड़ना है तो जैसे भिन्न का जोड़ करते थे वैसे हम लोग लिखते हैं इसको। तो क्या होगा, 2/5 प्लस -7/5। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भिन्न के जोड़ में जब हर बराबर होते हैं तो अंश एट जुड़ जाते हैं, या जैसे तैसे हैं वैसे जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हर 5 और अंश क्या हो जाएगा 2 प्लस -7 है तो ये -7 और माइनस ओपन होगा, क्या होगा, इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो 2 - 7/5 कितना हो जाएगा, ये -5/5 और ये कितना दे देगा, -1। ठीक है, आप लोग समझ में आया, हर समान है तो इसका एलसीएम भी 5 हो जाएगा। 2 - 7 है, 2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 7 घटेगा तो -5 आएगा, -5 × 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, और 1 आंसर होगा, मतलब -1 आंसर होगा। ठीक है, इसको संख्या रेखा पे भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे आप पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा सब लोग जानते हैं, 0 इधर 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये सब निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस संख्या रेखा पे दर्शाएंगे नंबर। जैसे कि आप लोग भिन्न की संख्याओं को भी संख्या रेखा पे दर्शा चुके होंगे।
यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखेंगे, अगर 2/5 है, 7/5 है, -7/5 है, तो हम लोग सभी नंबर्स को अपान 5 के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 1/5, यहाँ पे लिखेंगे 2/5, यहाँ पे लिखेंगे 3/5, यहाँ पे लिखेंगे 4/5, सभी को 5/5 के टर्म्स में लिखेंगे। इसको लिखेंगे -1/5, इसको -2/5, इसको लिखेंगे -3/5, इसको लिखेंगे -4/5, इसको लिखेंगे -5/5, -6/5 और इसको लिखेंगे -7/5, ऐसे ही -8/5, ये आगे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करना है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2/5 और -7/5 है, इसको जोड़ना है। तो इसको अगर हम लिखें ऐसे, तो 2/5 और इस माइनस को बाहर करेंगे तो क्या होगा, -7/5। तो हमको 2/5 में से 7/5 क्या करना है, घटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से कहाँ जाएंगे, 2/5 पे जाएंगे, यहाँ से 2/5 पे गए। हम लोगों को यहाँ से पीछे जाना है, और कितना जाना है, 7/5, मतलब 1 जो पार्ट है, ये जो 1 पार्ट है वो कितना दिखा रहा है, 1/5, 2 पार्ट कितना दिखाएगा, 2/5, 3 पार्ट कितना दिखाएगा, 3/5, मतलब 3 खाना 3/5, 4 खाना 4/5, 5 खाना 5/5, 6 खाना 6/5, 7 खाना 7/5 दिखाएगा। तो यहाँ से हमको कितना पीछे जाना है, कितना घटाना है, इसमें से 7/5 घटाना है, मतलब 7 खाने हमको पीछे जाने हैं। तो एक खाना यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो हमको कहाँ आना है, यहाँ तक आना है। यहाँ से हम वापिस आएंगे और कहाँ तक आएंगे, 5/5 तक आएंगे। और क्यों यहाँ तक आ रहे हैं, क्योंकि हमको 7/5 पीछे आना था, घटाना था। और 7/5 कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक खाना 1/5 को दिखा रहा है, 2 खाना 2/5 को, 3 खाना 3/5 को। तो हम 7 खाने पीछे आए, 1 2 3 4 5 6 7 खाना पीछे आ गए। हमारा आंसर जो होगा वो आंसर पॉइंट यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो से यहाँ तक आ जाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये हमारा उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, -5/5, मतलब यहाँ जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -5/5 दूरी है। और ये कटने के बाद कितना देगा, -1। तो आप लोग देख रहे हैं, डायरेक्टली आप जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना करते थे, वैसे करने पे भी यही आंसर आ रहा है, और संख्या रेखा पर करने पर भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए 5/-9 और 13/9 है, जैसे 5/-5/9 है और इसमें जोड़ना है 13/9 को। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो अगर नॉर्मली हम भिन्नों के जोड़ से जाएं तो क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, आधार सेम है तो 9 हो गया, और अंश ऐसे ही जुड़ जाएंगे। तो 5 को -5 हो गया, प्लस ये 13 हो गया, कितना आ जाएगा हम लोगों का, 13 में से 5 गया 8, 5 13, 8/9। ठीक है, तो ये तो सिंपली जोड़ घटाने से जो हम लोगों का मेथड है भिन्नों के जोड़ से, वैसे जोड़ रहे हैं। बस हम लोगों को ध्यान में रखना है कि प्लस माइनस कहाँ पे है, जैसे जहाँ प्लस रहेगा वहां प्लस रख देंगे, जहाँ माइनस रहेगा वहां पे माइनस रख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए माइनस नीचे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस नीचे रहेगा तो उसको हम ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको संख्या रेखा से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम संख्या रेखा बना देंगे। मैं कहा था एज पर रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही हम इस पे संख्याएं लेट करते हैं, मानते हैं। जैसे यहाँ पे अपान में 9 है, तो अपान में 9 है इसलिए हम लोग हमेशा इसमें 9 के अपान 9 के टर्म्स में ही लिखेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1/9, यहाँ पे लिखेंगे 2/9, यहाँ पे लिखेंगे 3/9, यहाँ लिखेंगे 4/9, 5/9, 6/9, 7/9,
8/9, 9/9, 10/9, 11/9, 12/9 एंड 13/9। अब मैं 13/9 तक क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13/9 है और ये ऋण नहीं है या इसके आगे, इसलिए हमको पॉजिटिव में 13/9 जाना ही पड़ेगा। और इधर आएंगे तो -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9 और -6/9। ठीक है, तो ये है। तो हम लोगों को क्या करना है, मान लीजिए कि हम लोगों को इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो बेसिकली जोड़ना है, या हम लोग अगर इसको थोड़ा सा इधर लिखें या तो इसको ट्रांसफर करके ऐसे लिख सकते हैं कि 13/9 धनात्मक है तो इसको आगे लिख लिया, और इसमें से घटाना कितना है, 5/9 को घटा देना है। या तो पहले हम 13/9 जाएंगे धनात्मक की ओर, फिर कहाँ जाएंगे, -5/9 खाना पीछे आ जाएंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले किधर जाएंगे, पहले हम 13/9 की तरफ जाएंगे। 13/9 धनात्मक में है तो 13/9 खाना हम लोग यहाँ से आ गए। ठीक, अब वहां से हम लोग को कितना पीछे आना है, मतलब माइनस है तो पीछे आएंगे, अगर प्लस होता है यहाँ तो हम लोग आगे जाते। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोगों को पीछे कितना है, घटाना है, इसलिए पीछे आना है। कितना आना है, 5/9, मतलब 5 खाने। एक खाना कितना बता रहा है, 1/9, 2 खाना 2/9। इसका मतलब 5/9 मतलब 5 खाना पीछे आना पड़ेगा। कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 खाना पीछे आ जाएंगे। तो यहां से हम लोग पीछे आएंगे, 5 खाना हम लोग क्या करें, पीछे आ गए। अब ये हम लोग का आंसर पॉइंट यही है, ये है आंसर पॉइंट। ठीक, अब हम लोगों को 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करना होगा कितना है, तो 0 से लेकर यहाँ तक चले जाएंगे और यही डिस्टेंस हम लोग का आंसर होगा। मतलब हम लोग का आंसर कितना आने वाला है, 0 से यहाँ तक, और ये है कितना, 8/9। ये आंसर हम लोग का आएगा 8/9, जो कि हम लोग का यहाँ से भी आंसर आ रहा है। तो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही करना है। अब हम एक एग्जांपल आप लोगों को दोनों धनात्मक करके दिखा रहे हैं कि अगर दोनों धन जोड़ रहे हैं, केवल दोनों धनात्मक रहे, ऋणात्मक ना हो, तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग लेट करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेट करते हैं, जैसे 2/3 और इसमें जोड़ना है हमको 5/3 जोड़ना है। ठीक, अभी असमान हर वाला मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग समान हर वाले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और संख्या रेखा पे सॉल्व करना सीख लीजिए। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। जैसे मान लीजिए 2/3 और 5/3 को जोड़ना है, तो ऐसे नॉर्मली हम देखें तो हर सेम है, तो 3 हो गया और 2 और प्लस 5 हो गया, और कितना आ गया, 7/3 आ गया। संख्या रेखा कैसे करेंगे, संख्या रेखा मान लीजिए ड्रॉ करते हैं यहाँ 0। अब हम लोग, मैं जहां तक आप लोगों को बता चुका हूं कि 5/3 2/3 आपको दिख रहा है, तो हमेशा अब अपान 3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/3 2/3 3/3 4/3 ऐसे लिखेंगे। और इधर लिखेंगे -1/3 -2/3 -3/3। हम लोग को इधर की जरूरत नहीं है, लेकिन संख्या रेखा है तो ऐसे लिखा जाता है। फिर 5/3 6/3 7/3 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है कि दोनों धनात्मक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कोई भी ले सकते हैं, धनात्मक है तो कोई भी ले सकते हैं। जैसे 2/3 हम लोग कहाँ जाना है, 0 से 2/3 जाएंगे। तो यहाँ से कहाँ चलेंगे, 0 से 2/3 पे चलेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोगों को धनात्मक दिशा में जाना है, ऋणात्मक दिशा में। अगर ऋण रहता है तो पीछे आते, अगर धन है तो आगे जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो 5/3 आगे जाना है। 5/3 मतलब 5 खाना आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5 खाने हम लोग आगे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कितना आ जाएंगे, यहाँ से हम लोग आगे आएंगे 5 खाना। तो 5 खाना हम लोग आगे आएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 7/3 पे। तो जो आंसर होगा वो हम लोग का आंसर पॉइंट ये होगा। अब 0 से वहां तक मिला देंगे, 0 से आंसर पॉइंट तक मिला देंगे।
और ये जो होगा यही हम लोग का आंसर होगा। तो 0 से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 7/3, तो आंसर हम लोग कितना आएगा 7/3, जैसा कि यहाँ ऊपर भी 7/3 आया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना समझ में आ गया होगा, संख्या रेखा पर भी और नॉर्मली भी ऐसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों के पास बुक्स हो तो भी, या तो रेंडम आप कोई भी ऐसे नंबर 2/3, 4/5 जो भी हो आप बनाकर उस पर सॉल्व कीजिए। हर समान वाले अभी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। मेरे अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हर जब असमान होगा तब कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों के लिए उसकी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।